कल सुबह 8 बजे से मतगणना जारी हो जाएगी और आपको बता दें कि इसके लिए न्यूज स्टेट ने भी पूरी तैयारी की है, क्योंकि 11 करोड़ जनता का भरोसा है न्यूज स्टेट पर। ऐसे में रिजल्ट वाले दिन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिले, इसके लिए न्यूज स्टेट ने पूरी तैयारी की है ताकि आपको विस्तार से पूरे एनालिसिस के साथ और सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिले। हमने तमाम ग्राफिक्स तैयार करवाए हैं और कोशिश ये है कि भीड़ से अलग आपका अपना न्यूज स्टेट, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता करती है विश्वास, जो सुबह 6 बजे से हमारे साथ जनता बनेगी, उनको किस तरीके से हम रिजल्ट वाले दिन पूरी जानकारी देने वाले हैं उसको फिलहाल हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। रिजल्ट आने वाला है। अगले 5 साल कौन सत्ता में रहेगा, जनता के लिए कौन काम करेगा, यह तय होने वाला है और आपको हम किस तरीके से सारी चीजें बताएंगे वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि न्यूज स्टेट ने कल के लिए की है खास तैयारी। तो ये देखिए पूरी जो हमने तैयारी है किस तरीके से की है, ये आपको संभागवार एक एक सीट का एनालिसिस हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि यहां पर 2 दलीय ये पूरा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस पूरी आपको देखिए मध्य प्रदेश की अलग से टैली यहां पर दिखाई देगी और नीचे संभागवार ग्वालियर संभाग, उसके अलावा जो ग्वालियर चंबल की स्थिति है, छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे इधर और ज्यादा आपको डिटेलिंग मिलेगी। तो पूरी हमने सजावट की और ये देखिए राजा भोज की नगरी भोपाल बड़ा तालाब से आपको सीधे ग्राफिकल जानकारी मिलेगी। तो ग्वालियर चंबल में भी हमने खास ग्राफिक्स तैयार किए हैं, ये ड्रोन के जरिए आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन लीड कर रहा है वहां पर, ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि बीएसपी की क्या स्थिति रहने वाली है वो भी आपको बताएंगे और पूरी डिटेलिंग आपको कल मिलने जा रही है। ये देखिए पूरी तैयारी है, टैली बनी है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, आपको आसानी से समझ आए वो टैली है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का संभागवार जो हालात हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे और ये बीच में आपको सबसे ज्यादा जो अपडेट उस समय आएंगी वो आपको पता चलेगी कि 2023 में सरकार किसकी बन रही है, क्या बीजेपी की स्थिति है, क्या कांग्रेस की स्थिति है, बीएसपी कहां खड़ी है। कल ये जब डेटा चलना शुरू होगा, अभी आपको शून्य पर दिखाई दे रहा है और ये देखिए कुछ खास ग्राफिक्स भी आपको कल देखने को मिलेंगे। ड्रोन के जरिए भी ये पता चलेगा कल कौन कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि कल ये जो टैली है ना ये बड़ी रोचक रहने वाली है और कांटे की टक्कर दिखेगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में। ये अलग अलग तरीके से हमने आपको बता दी कि स्टैटिस्टिक्स ये बनाए हैं, डेटा बनाए हैं, पाई चार्ट बनाए हैं। कोशिश यही है हमारी ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके। ये देखिए कुछ और यहां पर आप ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और कोशिश यही है कि आसान तरीके से आपको जो पूरा डेटा है वो समझ आए, क्रिएटिव तरीके से वो डेटा समझ आए और जो नजरें हैं आपकी न्यूज स्टेट से एक पल के लिए कल ना हटे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का देखिए, ये देखिए कितना ये सुंदर ग्राफिक यहां पर बना है और 2023 में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनेगी। ये 90 सीटों की जो टैली है जब ये चलनी शुरू होगी तो सबसे पहला रुझान जब आएगा तो ये 8:30 बजे से हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो 0-0 अभी आपको दिख रहा है ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस तरह का पाई चार्ट भी होगा यहां पर कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये जो 90 सीटें हैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम तैयारियां हैं, संभागवार भी तैयारी की है न्यूज स्टेट ने और अलग अलग ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट मिल सके। ये देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा राजा भोज की नगरी यानी कि मध्य प्रदेश और भोपाल में किसकी वापसी होने जा रही है ये भी आपको कल पता चलने जा रहा है। ये ग्वालियर चंबल के जो आंकड़े हैं बड़ी नजर रहेगी, क्योंकि यहां पर तो कई दिग्गज हैं, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। ग्वालियर चंबल बढ़िया किसके लिए यहां पर जा रहा है तो वो भी टैली जब चलनी शुरू होगी तो धड़कने जाहिर बात है उन प्रत्याशियों की भी रुकेंगी और उन 34 सीटों में पिछली बार आपको याद होगा कि जो कांग्रेस थी वो यहां पर बड़ी मजबूत बनकर आई थी, इस बार वो किसके पक्ष में जाता है ये भी देखना होगा। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि छत्तीसगढ़ की जो पूरी तैयारी है वो भी यहां पर आपको दिखेगी और कोई डेटा छूटे ना सिर्फ आपको जो विधानसभा वार स्थिति है
वो भी यहां पर जानने को मिलेगी। एक एक सीट संभागवार जो भी हार जीत का आंकड़ा है, जो बड़ी सीटें आप ऊपर देखेंगे आपको नजर आएगा, जो बड़े चेहरे हैं उनकी स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाई देगी। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर नरोत्तम मिश्रा की बात हो, सारे जो बड़े चेहरे हैं वो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बार मध्य प्रदेश के रण में हैं। वहां पर क्या स्थिति इस वक्त बन रही है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरी तैयारी है जो इस बार न्यूज स्टेट ने की है, और ये सारी आपको तस्वीरें कल देखने को मिलेंगी। इंतजार इसी चीज का है, जब ये टैली शुरू होगी चलनी तो आपको सिर्फ न्यूज स्टेट पर कल सुबह 6 बजे से बने रहना है, क्योंकि तमाम जो खबरें हैं वो आपको केवल यहीं पर जानने को मिलेंगी, और बहुत अलग अंदाज में इस बार कोई टक्कर में नहीं दिखेगा। जिस तरह की तैयारी आपके अपने न्यूज स्टेट ने की है इस बार, तो आपको बस सुबह 6 बजे टीवी खोल लेना है, और ये जो सारे अभी आपको जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये जैसी टैली चलनी शुरू होगी तो आपको वो नंबर्स दिखाई देंगे जिसका इंतजार आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आपने एग्जिट पोल देखे, अब एग्जैक्ट पोल क्या रहने वाला है वो कल आपको यहां पर दिखाई देगा। और मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त बने हुए हैं, उनकी भी अपनी तैयारी है। शिवम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सऊद मोहम्मद खालिद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम बताइए और क्या तैयारी है कल हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इंतजार है, रिजल्ट का दिन है, और वो सुबह 6 बजे से जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो और क्या खास देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया लोकेंद्र। देखिए कल चुनावी नतीजे आएंगे, और कल चुनावी नतीजे सबसे पहले न्यूज स्टेट आपको दिखाएगा। वोटिंग से जुड़ा हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको देगा न्यूज स्टेट, क्योंकि न्यूज स्टेट ने वो तमाम तैयारी कर रखी है। दर्शकों के लिए बता दें कौन कौन सी वो तैयारी की है। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज हमारी ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। हमारे हर सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे, जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर काउंटिंग के दौरान भी हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे कई सहयोगी, और हम आपको बता देते कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतगणना का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतपेटियां खुलना शुरू हो जाएंगी। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने जा रहे हैं, और इसको लेकर सुबह 6 बजे से न्यूज स्टेट ने तैयारी कर रखी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी, और धीरे धीरे जो जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की थी वो ईवीएम का पिटारा खुलेगा, और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर कौन सा प्रत्याशी, किस दल का प्रत्याशी जीत रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि किस किस के बीच कड़ी टक्कर है, और कौन कौन सी जो वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलती हैं, तो वही हाल छत्तीसगढ़ का भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर कौन ज्यादा सीटों पर लीड कर रहा है, किसका ग्राफ जो है वो डाउनफॉल पर जा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी उससे पहले, यानी कि 2 घंटे पहले से हमने तैयारी कर रखी है। सुबह 6 बजे से हमारे तमाम सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो पर होंगे, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर बड़े जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएंगे, और आपको बताएंगे कि जनता इन नतीजों को लेकर क्या सोच रही है। आपको बताएंगे कि जो 5 साल तक जनता ने जो शासन देखा वो शासन आखिरकार क्या जनता उसे दोहराना चाह रही है या फिर राज बदलना चाह रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता। तो दोनों राज्यों में कल विधानसभा की चुनाव के लिए काउंटिंग होनी है। 17 और 7 तारीख को वोट डाले गए थे दोनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग हुई, 7 और 17, तो वहीं मध्य प्रदेश में 17 तारीख को एक चरण में वोटिंग हुई। मैदान में कौन कौन से महारथी हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2018 से पाटन सीट पर लगातार जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, और पाटन सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर जेसीसी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल चुनावी मैदान में है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव मैदान में है। सन 1983 से राजनीतिक जीवन टीएस बाबा ने शुरू किया था। सरगुजा संभाग में टीएस सिंहदेव का अच्छा खासा प्रभाव है, और अंबिकापुर सीट पर लगातार साल 2008 से जीत रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बुधनी सीट से चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान है, और इसके साथ साथ 2005 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 1990 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने शिवराज सिंह चौहान। 1991, 96 और 98 और 1999 में
चुनावी मैदान में लगातार किस्मत आजमाते हैं। तो काफी ज्यादा राजनीतिक रसूख और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं उनके सामने कमलनाथ, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, पीसीसी चीफ हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, 15 महीने तक सरकार चला चुके हैं, छिंदवाड़ा से मौजूदा विधायक के कमलनाथ। इससे पहले लगातार सांसद भी रहे थे और 1980 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे जब यूपीए की सरकार देश में चली। उस दौरान 2018 में मध्य प्रदेश के चीफ बने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ इनको बनाया गया। छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कमलनाथ। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत भी मतदाताओं ने मतपेटियों में कैद कर दी है और कल वो जब सूर्योदय होगा, सूर्य की पहली किरण निकलेगी, उसके साथ ही लगातार न्यूज स्टेट आपको वोटिंग से जुड़ा, काउंटिंग से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने वाला है। और सीधा आपको ले चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे सहयोगी साउथ जुड़ चुके हैं। साउथ न्यूज रूम में बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कल काउंटिंग होने जा रही है और हमारी टीम ने, इलेक्शन टीम ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। साउथ, ओवर टू यू। और लोकेंद्र, जो आप जानकारी दे रहे थे कि हमने ग्राफिक्स के जरिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं, तमाम हमारी तरह से टीम जो है पूरी तरह से तैयार है। एक एक ग्राफिक्स में कैसे कैसे अपडेट है, एक एक सीट का जो पल पल का जो अपडेट होगा वो हम दिखाएंगे, लेकिन वो कहां से अपडेट होगा, वो यहां से अपडेट होगा। और ये न्यूज रूम में हमारी तैयारी है, पूरी तरह से वॉर रूम यहां पर तैयार है और यहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो इसी तरीके से मुस्तैद है। कल सुबह 6 बजे से लेकर के आखिरी मतों की जो गिनती होगी और अंतिम गिनती तक भी हर एक अपडेट न्यूज स्टेट की स्क्रीन पर यहीं से अपडेट होगा। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो तैयारी है, आप ये देखिए यहां पर ये हमारे आउटपुट के साथ ही मौजूद हैं, जो जैसे ही जो इंफॉर्मेशन आएगी फौरन स्क्रीन पर उसको डालेंगे। इसके अलावा ये इनपुट के हमारे साथी मौजूद है। इधर देखिए आप, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं, यहां पर हमारे इनपुट के साथी मौजूद है। ये जहां जहां से भी जो भी जानकारी आएगी, हर एक सीट से आने वाली हर एक जानकारी यहां से फौरन आगे आउटपुट तक ट्रांसफर की जाएगी और यहां पर आउटपुट आपको पूरी जानकारी देगी। लेकिन ये वॉर रूम देख लीजिए और यहां पर जो पाई तैयार की गई है, जो टैली तैयार की गई है, वहां पर हर एक सीट का जो अपडेट होगा वो अपडेट यहीं से आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर हमारे साथ देखिए तमाम जो ये धुरंधर है, तमाम जो हमारे साथी हैं, ये यहां पर मुस्तैदी से कल सुबह से मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी से ही यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये न्यूज स्टेट का एक तरीके से वॉर रूम है और यहां से लेकर के वहां तक आप देख सकते हैं हमारे साथी मौजूद हैं और एकदम उनकी नजरें जो हैं वो अपने अपने सिस्टम पर है। यहां पर जो भी अपडेट सामने आएगी वो फौरन आगे पहुंचाया जाएगा। और देखिए आपको हम जरा बातचीत भी कराते हैं कुछ अपने सहयोगियों से कि आखिर उनकी तैयारी क्या है, वो किस तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ सुधांशु मौजूद है, जरा सुधांशु के पास चलते हैं। सुधांशु, क्या तैयारियों और किस तरह की मुस्तैदी, जरा बताइए। बहुत बड़ी तैयारी है हम लोगों की, जब ये दिखाएंगे कि जनता ने आखिर फैसला क्या किया है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जनता भी इंतज़ार कर रही है कि आखिर क्या फैसला होगा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। पूरी 230 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं और छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं, तो उसका एक एक अपडेट जो है वो हम सबसे पहले देंगे। सबसे पहले एक एक अपडेट देंगे। और हमारे साथ देखिए कुछ और हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद है। जैविश, क्या तैयारियां हैं और कितनी मुस्तैदी, आपकी जिम्मेदारी क्या? लगभग तैयारियां तो पूरी हैं हमारी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले सटीक अपने दर्शकों को नतीजे दिखा सकें। और फ़िलहाल मैं यहाँ पर अभी खबरें देख रही हूँ, फीड पर हूँ। जैसे भी जो नतीजे आते रहेंगे हम हर पल अपने दर्शकों को पहुँचाते रहेंगे। तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, सबसे पहली अपडेट न्यूज़ स्टेट की स्क्रीन पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कुछ तमाम हमारे जो साथी हैं वो मौजूद रहेंगे, ज़रा इनके भी पास चलते हैं। क्या तैयारियाँ रहने वाली हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारियों में मुस्तैद हैं? सर अभी तो हमारी तैयारी सर चल रही है, हम ग्राउंड पे रिपोर्टर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जैसा कहा जा रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो सिर्फ ये नेताओं और जनता के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है सबसे सटीक और सबसे पहले खबर पहुंचाने की, तो उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों का खेल है। कहीं से कोई जानकारी गलत ना ऑन एयर हो जाए, कहीं से कोई जानकारी छूट ना जाए, उसकी कम से कम यहाँ पर उसका ख्याल रखना है, उसको लेकर के मुस्तैद रहना है। और यहाँ पर कुछ और अपने साथियों से बात करते हैं। क्या तैयारी है और किस तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या जिम्मेदारी? सर मैं तो छत्तीसगढ़ कवर कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन जहाँ 12 सीटें हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में तो हमें पता ही है क्या है। फिलहाल देखते हैं, ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं। हम अपने रिपोर्टरों के साथ ग्राउंड पे, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और कल न्यूज़ नेशन पे सुबह से आपको हम खबर पहुंचाएंगे। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट हम रिपोर्टरों के साथ लगातार जुड़े हैं और जल्द से जल्द कल आपको सटीक नतीजे न्यूज़ नेशन पर देंगे।
तो सटीक नतीजे न्यूज नेशन पर एक एक पल की अपडेट आएगी और आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस आती रहेंगी वैसे वैसे आपको न्यूज स्टेट की जो स्क्रीन है वहां पर अपडेट मिलता रहेगा। आप ये सुन रहे थे कि किस तरीके से हमने यहां पर तैयारियां की हुई हैं और देखिए और लोगों के पास जरा चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पर देखिए ये जो न्यूज रूम का आप यहां पर मंजर देख रहे हैं, ये न्यूज रूम का मंजर आपको ये समझाने के लिए काफी है कि यहां पर हमारी टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये जो मुस्तैदी है ये आज ही नहीं बल्कि कल और कल दिन भर बनी रहनी है क्योंकि यहां पर ही अपडेट आएगा। अपडेट आने के बाद आपको यहीं से ही वो अपडेट जो है वो स्क्रीन पर किया जाएगा। जो असाइनमेंट की टीम है वो असाइनमेंट की टीम के पास जैसे इंफॉर्मेशन आती है वो उसे आगे पास करते हैं। जो टैली हमने बनाई है उन टैली को अपडेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। खास बात यह भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो नतीजे आएंगे, जो भी डिटेल आएगी उसको एकदम सटीक तरीके से अपडेट करना है, वो भी हम करते रहेंगे। और ये देख लीजिए, ये इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आंकड़े अभी आपको दिख रहा होगा 0-0। ये बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स, बीएसपी सभी की जो टैली आपको 0 नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उन सब पर अभी फिलहाल जो स्थिति आपको दिख रही है यही अपडेट होनी है। कल जैसे ही सुबह से ही स्थिति यहां पर अपडेट होनी शुरू होगी उस अपडेट को हम दिखाने लगेंगे। तो तैयारियों की बात हम कर रहे हैं और तैयारियां किस तरीके से होने वाली हैं जरा वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर देखिए मेरे साथ विष्णु भी मौजूद है, उमेश भी मौजूद है। क्या तैयारियां, कितनी सुगबुगाहट, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में हमें हर एक अपडेट सही तरीके से पहुंचे ये शायद सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल, और इसी के लिए हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। आज भी और कल भी, हो सकता है पूरी रात हम लोग रुके यहाँ पे और लगातार दर्शकों को सबसे बेहतर रिजल्ट देने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल ने वाकई नेताओं से लेकर आम जनता तक की धड़कनों को बढ़ा दिया है, लेकिन हम जो कल दिखाएंगे सुबह 6 बजे से लगातार पूरे दिन, वो सबसे सटीक और सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय रहेगा। समझ, जो टैली तैयार की गई है उस टैली को अपडेट करना एक बड़ा टास्क है, उसको कैसे अपडेट करना? बिल्कुल बिल्कुल, टैली के लिए हमारे रिपोर्टर्स हर एक बूथ में मौजूद हैं, वहाँ से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। हम पल पल की सबसे तेज जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है विष्णु, किस तरीके से इसको रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्क्रीन है उस पर पहली इंफॉर्मेशन सबसे सटीक न्यूज स्टेट के दर्शक तक पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। टीवी मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्क्रीन, और जो सबसे पहले चलाता है दुनिया उसी को देखती है। तो हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले दिखाएं, सबसे सटीक दिखाएं और सबसे अच्छा दिखाएं। और हमारी स्क्रीन जैसे मान के चलिए चुनाव पिछली बार जैसे हुआ था, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक लोगों को रुकना पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट डे भी तस्वीर साफ नहीं हुई। इस बार भी जैसे एग्जिट पोल आए हैं, 4 एग्जिट पोल आ रहे हैं कि पक्ष में, 4 विपक्ष में आ रहे हैं, तो शायद वो स्थिति बने तो फिर से तो ये स्थिति भी हो सकती है कि रत जगह करना पड़े, और उसके लिए भी हमारी टीम तैयार है। और जरा असाइनमेंट में किस तरीके की मुस्तैदी है, किस तरह की तैयारी, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं पर देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, यहीं से आगे इंफॉर्मेशन पास की जाती हैं। खुशबू और तुषार हमारे साथ हैं। खुशबू जरा बताइए, इंफॉर्मेशन लाना और उसे फौरन आगे पास करना ये बहुत टफ टास्क है। बहुत ही टफ टास्क है और हम बहुत ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमारे साथ तुषार भी बहुत ही गर्म जो अपना मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जितनी जल्दी आएगी खबरें हम फटाफट से बढ़ाते रहेंगे और सारे आंकड़े जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कहाँ तैयारी, कहाँ आपने अपने रिपोर्टर्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी? हमने पूरे एमपी और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह अपने रिपोर्टर्स, अपने एंकर्स, अपने सोर्सेज अपने भेजे हुए हैं। जैसे जैसे आंकड़े आएंगे, और हमने और भी नए बहुत सारी चीज़ें करी हैं जिसके माध्यम से लोगों तक जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच। तो कुछ पत्ते खोल नहीं रही हैं, खुशबू बता रही हैं कि बहुत से और भी हमने तैयारियां कर रखी हैं, और जाहिर सी बात है उसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल यहीं से, इसी वॉर रूम से ही आपको हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट की स्क्रीन पर नजर आएगी। और देखिए कुछ हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति रहने वाली है और किस तरीके से हमारी तैयारी इस वक्त है। ये देखिए, इस तरीके से पैराशूट्स आएंगे और एक एक जो
सीट है उसकी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और मध्य प्रदेश की नगरी में इस वक्त सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा कल ये पता चल जाएगा। और कल का जब सूरज उगेगा तो उसके बाद एक एक मिनट एक एक सेकंड भारी रहेगा। और हर बीतते वक्त और हर बीतते लम्हे के साथ ये जो टैली आपको इस वक्त 0-0 नजर आ रही है वहां पर आंकड़े बढ़ते जाएंगे और इन्हीं आंकड़ों पर सभी सियासी दलों की नजर रहेगी। और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की भी, आप सब की भी नजर इस पर रहने वाली है, क्योंकि यहीं से जिसके भी पक्ष में यहां पर नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और जिसके नंबर्स घटे रहेंगे उसकी कहीं ना कहीं दुखी बढ़ेगी। और स्थिति यह है कि यहां से ही अब देखना होगा कि ये नंबर्स किसके पक्ष में जाने वाले हैं। कल बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और अब कल का जब सूरज उगेगा तो उसके बाद से ही पहली किरण से ही न्यूज स्टेट पर आपको हर एक डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जब सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट खुलेंगे तो वहां से क्या अपडेट आ रही है, 8:30 बजे से जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू होंगी उसकी भी सबसे सटीक और सबसे पहली अपडेट न्यूज स्टेट की स्क्रीन पर आपको मिल सके, ये हमने यहां पर सुनिश्चित कर रखा है। और हमारे वॉर रूम में हमारे सहयोगी, हमारे साथी लगातार डटे हुए। और ये देखिए, ये मुस्तैदी जो आज है ये कल भी बनी रहेगी सुबह से लेकर के आखिरी वोट की गिनती तक। और चलिए चलते हैं एक बार फिर से, मेरे सहयोगी लोकेंद्र और शिवम भी मौजूद है, उनकी तरफ से जो तैयारी है वो भी हमने आपको बताई थी। लोकेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। लोकेंद्र, ओवर टू यू, बताइए दर्शकों को ये जो विश्वास इतने साल तक जनता ने हम पर रखा है, कल क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है, आपने बताया, शिवम ने बताया, मैंने भी वो ग्राफिक्स दिखाए और उसी विश्वास के लिए हमने ये पूरी तैयारी की है। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि पूरी रात भी अगर जगना पड़े तो जगेंगे, क्योंकि ये आपका फैसला है और इस फैसले को आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा दें हम, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी कोशिश को निभाने की कल हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसीलिए हमने ये पूरी तैयारी की है ताकि कल किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। अब ये जरा स्थिति देखिए, छत्तीसगढ़ का रण है, 90 सीट है यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी और अदर्स। ये टैली कल जब चलनी शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि असल में स्थिति क्या बन रही है। और ऐसी ही टैली एक मध्य प्रदेश की भी आपके सामने आएगी, वहां भी आप देख सकेंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। अभी बेशक ये सब बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन कल छत्तीसगढ़ में क्योंकि मुकाबला बड़ा कड़ा बताया जा रहा है, तमाम जो एग्जिट पोल है वो ये इशारा कर रहे हैं कि 5-6 सीटों का डिफरेंस रह सकता है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आसपास हो सकते हैं। वहीं बीएसपी जो छत्तीसगढ़ में मजबूत दिखी है उसकी भूमिका बड़ी अहम हो सकती है। अगर उसकी कुछ सीटें यहां पर आती हैं तो जाहिर बात है एक क्लोज एनकाउंटर में जो अहम भूमिका है वो बीएसपी की होगी और किंग मेकर की भूमिका में भी बीएसपी आ सकती है। तो ये देखना होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। और ये जो ग्राफ है कल ये जब आगे चलना शुरू होगा तो ये जाहिर बात है उन पार्टियों की धड़कनों को बढ़ाएगा जिन्होंने खूब मेहनत कर ये चुनाव लड़ा, लेकिन ये क्योंकि चुनाव जनता के लिए था और जनता को सटीक जानकारियां मिलें कल,